नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में। गाइस, आपने सही पहचाना, वो वही सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जिसका नाम बदल के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग रख दिया गया है। अभी हाल ही में इसका नाम सरकार द्वारा चेंज कर दिया गया है क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो प्लास्टिक और इंजीनियर्स को और पेट्रोलियम इंजीनियर्स को बढ़ावा देता है। गाइस, पहले वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ अच्छे से डिटेल में बताया था, बट मैंने आगे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका वेब पेज और वो किस तरीके से एनरोल करता है स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग के लिए, वो मैंने बता नहीं पाया था। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने नए चैनल में जिसका नाम है लॉजिकल गुरु। और अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके कीजिएगा। तब तक बनते हैं वीडियो में आगे। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। सो हेलो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे अब हम आ चुके हैं। अगर आपको अब जाना है, सबसे पहले जैसे कि हमारे सामने एक वेबसाइट खुल चुकी है cpet.government.in www.cpet.government.in। अब वेबसाइट विज़िट करेंगे सो यहाँ पे आपको अलग अलग क्राइटेरियाज़ मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अगर आपको सारे प्रोग्राम्स की जानकारी, प्लेसमेंट पोर्टल, सीपेट रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोग्राम, क्विक लिंक्स, जो भी आप लिंक्स चाहते हैं, ये चीज़ें आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगी। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जानना है कि आपको किस चीज़ में जानना है। जैसे कि सपोज़ अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विसेज की, तो बहुत सारे मेक इन इंडिया के तहत जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो सीपेट्स बनाते हैं। पॉलीमर प्रोसेसिंग से रिलेटेड मशीनरीज, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी पॉलीमर टेस्टिंग की मशीनरीज के लिए अलग प्रोग्राम होता है। CNC टूल वर्क्स, कैड कैम और CAE जैसे सॉफ्टवेयर्स भी यहाँ पे सिखाए जाते हैं। गाइस, यहाँ पे बेसिकली जो मटेरियल रिसर्च है उसका बहुत परसेंट यूज्ड होता है। क्या होता है कि इधर प्रैक्टिकली वे में इतना अच्छी तरह से सिखाया जाता है कि आपको इधर प्रैक्टिकली जो चीज़ आप बनाओगे उसको आप मार्केट में बेच भी सकते हो। इसीलिए यहाँ के लोग मोस्टली चीज़ों को मार्केट में जाके बेच देते हैं। सो अगर मैं बात करूँ किसी की पर्टिकुलर, मैं सीपेट के किसी प्रोग्राम की बात करता हूँ। जैसे सपोज करें एकेडमिक सेशन में मैं प्रोग्राम के कॉन्टैक्ट्स की बात करता हूँ। ये सारे कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं। इसके अलावा स्किल, टेक्निकल, स्पोर्ट्स, CTS। इसके अलावा अगर मैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स की बात करूँ तो डिप्लोमा प्रोग्राम्स कौन कौन से इसके अंदर गाइस, इसके अंदर ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको फॉर्मली प्लास्टिक इंजीनियरिंग इनोवेशन के रूप में सीपेट को जानते थे। पहले इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी था, लेकिन अब इसका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। सो ये ग्लोबली प्रीमियर इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट माना जाता है। काफ़ी अच्छा प्लास्टिक के लिए, पेट्रोलियम से रिलेटेड सब्सटेंसेस के लिए माना जाता है। डिप्लोमा प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल का इसमें ड्यूरेशन होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं। पोस्ट डिप्लोमा जो आप अगर लेना चाहते हैं तो 1.5 साल का भी एक होता है और जो 3 सेमेस्टर का होता है। और जो कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से। जो कोर्स बनाया गया है वो इंडस्ट्री और बिज़नेस के नीड और प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बनाया गया, जो कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। अदर इंस्टीट्यूट्स में कोर्सेज़ को इस तरीके से बनाया जाता है कि थ्योरेटिकली, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल नीड है, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके कारण स्टूडेंट्स बहुत सारे स्किल्स और नॉलेज को एक्वायर कर पाते हैं, नीडेड टू सक्सीड इन देयर चूजन करियर पाथ। इसके कारण वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, एनकरेजिंग कर सकते हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को और एज वेल एज एकेडमिक नॉलेज को उस ट्रेनिंग पर्पस के लिए, ट्रेनिंग के दौरान जो वो वर्क कर रहे हैं अपनी टीम के साथ में, और वो एबल होंगे उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में क्रिएटिविटी के साथ में, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अदर इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स नहीं होते, क्योंकि वो नॉर्मली उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिन चीज़ों पे फोकस सीपेट नहीं करता है। सीपेट फोकस करता है प्रैक्टिकल चीज़ों पे। अब हम बात करते हैं हु शुड अप्लाई, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सो द डिप्लोमा का कोर्स जो है वो अप्लाइड फॉर बाय स्टूडेंट हु हैव पास्ड देन फुल टाइम 10th स्टैंडर्ड
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स ओपन टू द स्टूडेंट हु कंप्लीटेड 3 ईयर फुल टाइम डिग्री इन साइंस, बीएससी, मतलब कोई भी साइंस में डिग्री होती है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तब जाके वो एलिजिबल होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के, अगर 3 साल का उसके पास डिग्री होगा फुल टाइम। तो पोस्ट डिप्लोमा कोर्स जो है वो ओपन होता है उन स्टूडेंट के लिए जो कंप्लीटेड किए होते हैं 3 साल डिप्लोमा किसी भी कोर्स में, जो मैकेनिकल, प्लास्टिक और पॉलीमर, टूल प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टूल एंड डाई, पेट्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजिकल और डीपीएमटी, डीपीटी और इक्विवेलेंट, जो इसके समांतर रूप से जो मोस्टली ब्रांचेस होते हैं, उनमें जिन्होंने 3 साल डिप्लोमा किया हो वो पोस्ट डिप्लोमा के लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं। और एज बार कोई भी एज बार नहीं है किसी भी सिलेक्शन क्राइटेरिया का, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यही है कि इस चीज़ों के लिए कोई भी एज बार नहीं है। जैसे कि मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में होता है कि आप 23 साल 24 साल तक बीटेक कर सकते हो, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट में पीजी डिग्री की कोई एक होती है, लेकिन इसके अंदर ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं डिप्लोमा की स्टडी सेंटर्स की बात करूं तो अलग अलग जगहों पे इसके सेंटर्स मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं सेंटर्स की, तो सबसे पहले जो सीपेट ऑफ़र करता है डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जो प्रोग्राम वो वेरी करता है। लेवल ऑफ एंट्री क्वालिफ़िकेशन 25 सीपेट सेंटर्स, 25 सीपेट सेंटर्स हैं जहाँ ऑफर, मतलब कि 25 जगहों पे, जस्ट लाइक आईआईटीज़ अलग अलग जगहों पे। अगर आप सपोज़ करो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, अलग अलग जगहों पे, बट आईआईटी ऐसे सीपेट के अलग अलग है। सीपेट अहमदाबाद, सीपेट अमृतसर, सीपेट औरंगाबाद, सीपेट बालासोर, सीपेट भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हाजीपुर, हल्दिया, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, लखनऊ, मदुरई, मुरथई, मैसूर, रायपुर, बद्दी, चंद्रपुर, देहरादून, कोची, कोरबा, रांची, विजयवाड़ा, इन सब जगहों पे आपको सीपेट के सेंटर मिल सकते हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। आपका लोकेशन कहाँ है, क्यों आपको इतनी दूर जाने की है। बाकी आपको नीचे एक इन्फॉर्मेशन का टूल मिलता है जहाँ पे आप होम पेज पे जा सकते हो, साइट मैप पे जाके आप साइट देख सकते हो, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, एक्सेसिबिलिटी स्टेटमेंट ऑप्शन है, सीपेट सेंटर्स इन गूगल मैप में आ जाता है, वो देख सकते हो। हाइपर लिंक्स पॉलिसीज़ हैं, कॉपीराइट पॉलिसीज़ हैं, नेशनल पॉलिसी पेट्रोकेमिकल्स क्या है, सीपेट का हेड ऑफिस कहाँ है, चेन्नई में, इन सब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं एकेडमिक्स की। गाइस, अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं तो अगर हम सीपेट को अगर हम ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें तो बहुत आराम से कर सकते हैं कि ये एक पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक बेस्ड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अलग अलग तरह के डिग्रीज़ के लिए पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकली वे में पढ़ाया जाता है। और अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से करूं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, सो मैं आपको सिंपली करके समझाऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और आप इन साइट्स पे विजिट करके भी इजीली आप पता कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये टारगेट करता है उन इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड में जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग और उससे अलाइड इंडस्ट्रीज़ को लिंक करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट एंकरेज होते हैं और वो क्रिटिकली सोच पाते हैं, अपने रिकॉग्नाइज करते हैं उस प्रॉब्लम्स को जो नॉर्मल लोग नहीं फॉर्मुलेट कर पाते, अपने हाइपोथेसिस थिंकिंग से बाहर निकल के वो क्रिएट करते हैं सॉल्यूशन फ्यूचर के लिए, और प्राइड करते हैं अपने अलग स्टूडेंट्स को। 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो ट्रेंड होते हैं हर साल पीएचडी के लिए, यूजी और पीजी डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा के लिए, और पीजी डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म स्किल्स ट्रेनिंग भी होती हैं जो 80% स्टूडेंट्स होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं, और रेस्ट जो होते हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए या फिर इंटरप्रेन्योर के लिए जाते हैं। इस लाइन में जो इंडस्ट्री की नीड होती है वो सर्कुलरली कॉन्टेस्टली होती है। अगर हम अपडेटेड देखे जाए कॉन्स्टेंटली इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के मुताबिक, तो बिग डिफरेंशिएट है सीपेट पाथ टू लर्निंग, बिकॉज ये प्रोवाइड करता है स्टूडेंट विद द हैंड ऑन एक्सपोजर टू वर्क विद द वंडर मटेरियल दैट गिव्स देम competitive edge, which is welcomed by the industry. Our courses have a varying degree of entire qualifications based on specification course, chosen long-term professional skill development programs, academic और a short-term vocational skill development program. So अगर हम इंस्पायरिंग फैकल्टी एंड मॉडल फैसिलिटीज़, अगर हम बात करें किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि फ़ैकल्टी कैसी है, मॉडर्न फैकल्टी है, इंस्पायरिंग है, तो ये है। तो यहाँ पे आपको इंस्पायरिंग और मॉडर्न फैकल्टीज़ की सुविधा मिल जाएगी। अगर मैं कोर्स और करिकुलम की बात करूँ, सीपेट
कॉम्प्रेसिव रिक्वायर्ड एकेडमिक प्रोग्राम के साथ साथ ये फुल टाइम प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज तो कराता है, साथ साथ ये ऑफ़र करता है टेलर मेड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, जो हेल्प करे टेक्निकल प्रोफेशनल को डिफरेंट फील्ड में, प्लास्टिक और अलाइंड इंडस्ट्री में। और ये रूल करे आउटरीच प्रोग्राम जो न्यू एवेन्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं स्टडीज़ और एम्प्लॉयमेंट में फॉर दी योर रूरल यूथ के लिए। और ओवर द ईयर मोर एंड मोर गर्ल्स स्टूडेंट आर परसुइंग वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स विद इन एनकरेजिंग साइन। ये इसमें क्या है कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि इसमें गर्ल्स भी ज़्यादा आगे जा रही हैं, गर्ल्स भी इन चीज़ों के लिए जुट रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। सो गाइस, अगर आप कोर्स करिकुलम की बात करें, मैं स्पेशली डिज़ाइन करूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो गर्ल्स मोटिवेट हो रही हैं और ये एक एनकरेजिंग साइन है कि गर्ल्स भी इसके लिए मोटिवेट हो रही हैं। तो इसके लिए ये है। इसके अलावा मैं बात करूँ कोर्स ऑफर्ड की, आप देख सकते हैं सीपेट जो है सेंटर, वो क्लासिफाइड होता है सेंटर टू 3 कैटेगरीज़ में: इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन, इंडस्ट्री और पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी IPT, सेंटर फॉर स्किलिंग टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट CSTS, स्कूल फॉर एडवांस रिसर्च इन पेट्रोकेमिकल्स SARP। ये परस्यूट करता है कैटेगरीज़ में जो फॉलोइंग कैटेगरीज है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन पॉलीमर एंड अलाइंड इंडस्ट्री के लिए: डॉक्टरल, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड हाई एंडेड प्रोग्राम्स, कन्वेंशनल CPETs, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम, इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, ऑपरेटर लेवल प्रोग्राम इंक्लूड नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स को भी ये हेल्प करवाती है। सो वर्क एक्सपीरियंस और प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये स्टूडेंट्स को इस तरह से ग्रूम कर देता है, उनकी पर्सनालिटी को, डेवलपमेंट को, इनकी सॉफ्ट स्किल्स को, इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप इंटर्नशिप्स और करती है, जिससे कि इनका जो ट्रांजिशन होता है कैंपस से लाइफ तक, करियर तक का, वो काफ़ी अच्छा होता है। वर्क एनवायरनमेंट इनको अच्छा मिल जाता है, जिसके कारण ये कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने फ्यूचर के क्रिटिकल प्रोफेशनल डेवलपमेंट को उन स्टूडेंट्स के ज़रिए जो आगे के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। सो ये अगर हम फुल एम्बेस देखें तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। अब हम बात करते हैं, अब हमने इन सब चीज़ों की बात करें तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको इस कॉलेजेस में मिल जाएंगी। सो गाइस, वीडियो में तो अभी इतना ही था। अगर आपको एडमिशन चाहिए इसमें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने बता ही दिया, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जिस चीज़ों के बारे में मैंने बताया कि अलग अलग सोर्सेज के लिए CPET, IPT फॉर रिसर्च एंड SARP एंड CSTS 3 कैटेगराइज में फिल आउट कर रखा है। इनके भी अलग अलग सेंटर, 3 सेंटर इनके अलग है, 8 सेंटर्स हैं जिन पे आप क्लिक करके और भी कर सकते हैं। प्लेसमेंट के पोर्टल, CPET रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स और क्विक लिंक्स, ये लिंक्स वगैरह हैं जिनके थ्रू आप आगे इनमें सर्व कर सकते हैं और काफ़ी कुछ जान सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।